हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत ना भूलिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज हमारे इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इस प्लेटफॉर्म से हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्लेटफॉर्म से किस तरह अलग अलग फीचर्स इसके हम यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि मीटिंग शुरू हो चुकी है और इस मीटिंग में अभी सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट है और वो मैं हूँ एज एन ऑर्गेनाइजर। तो अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे मैं 2-3 पार्टिसिपेंट्स को ऐड करना चाहती हूँ। तो अभी क्या है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स मेरे ऐड हो जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले इसे कॉल कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पार्टिसिपेंट को आपका मीटिंग मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसे कॉल कर लेंगे, आस्क टू ज्वाइन करेंगे ताकि उसे यहाँ नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ उसे नोटिफिकेशन मिल रही है, आप इसकी आवाज सुन पा रहे होंगे। तो मैंने इसको आंसर कर लिया है और अब हेलो, हाँ, तो अभी आपने एक इको सुनी। वो इको इसीलिए क्योंकि मेरे मोबाइल में भी वो आवाज आ रही है। तो मैं अपने मोबाइल का वॉल्यूम बिल्कुल लो कर रही हूँ और मैंने अपने कंप्यूटर के वॉल्यूम को भी लो कर दिया है, बिल्कुल म्यूट कर दिया है ताकि कहीं से भी किसी भी तरह का इको या फीडबैक ना मिले। क्या होता है कि यहीं से आवाज जाके वापस मेरे डिवाइस में आ रही है, डिवाइस से दोबारा आ रही है, इस वजह से वो क्या है, एक लूप बन जाता है। तो अभी क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं टोटल, और तीनों ही अभी इस मीटिंग में प्रेजेंटर के रोल में है। मतलब तीनों ही यहाँ से किसी को रिमूव कर सकते हैं, किसी को भी म्यूट कर सकते हैं। तो क्योंकि हम ये इस प्लेटफॉर्म का उपयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि बच्चे इसका सदुपयोग करें और एक दूसरे को टीम से बाहर ना निकालें। कई बार क्या होता है, कुछ शरारती बच्चे होते हैं जो टीचर्स को ही म्यूट कर देते हैं या टीचर्स को ही मीटिंग से निकाल देते हैं। तो ताकि ऐसा ना हो पाए, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो अटेंडीज का रोल चेंज करेंगे। जैसे ये 2 स्टूडेंट्स हैं, मैं सबसे पहले इस ऑप्शन पे जाऊंगी। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 3 बटन्स दिख रहे हैं। तो मैंने 3 बटन्स को क्लिक करूंगी और उसमें से मुझे ये ऑप्शंस मिल रहे हैं, म्यूट पार्टिसिपेंट, पिन, रिमूव पार्टिसिपेंट, मेक एन अटेंडी। तो अभी मैं म्यूट तो नहीं कर सकती क्योंकि ये एक प्रेजेंटर है, तो मुझे उसे मेक एन अटेंडी करना होगा। और उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ चेंज का ऑप्शन आ रहा है, तो आप उसको चेंज कर लेंगे। उसके बाद एक और यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, आपको उस पार्टिसिपेंट को भी अटेंडी बनाना है, तो फिर से मैं इस पर क्लिक करके उसको अटेंडी बना लूंगी। अनफॉर्चुनेटली अभी हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो वर्जन यूज कर रहे हैं वो फ्री वर्जन है, जिसकी वजह से हमें सारे बच्चों को एक साथ मीटिंग के पहले शेड्यूलिंग के टाइम पे अटेंडी बनाने का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। वो हमें परचेज्ड वर्जन में ही मिल पाएगा। तो इसीलिए अभी हमें इसी से काम करना होगा। हमें एक एक करके सारे बच्चों को जैसे जैसे वो ज्वाइन होते जा रहे हैं सभी को अटेंडी बनाना पड़ेगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि जब आप अटेंडी केस में जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि आप उसे चाहे तो प्रेजेंटर बना सकते हैं, चाहे तो रिमूव कर सकते हैं या पिन कर सकते हैं। अगर मैंने उसे पिन कर दिया, मतलब जैसे कोई शरारती बच्चा है और बहुत सारे बच्चे हैं आपकी क्लास में, ताकि लिस्ट इस पर्टिकुलर एरिया में सारे बच्चे नहीं शो कर रहा है, तो आप उस शरारती बच्चे को पिन कर सकते हैं ताकि वो हर वक्त ऊपर दिखता रहे आपको। और यहाँ से मैं बच्चों को चाहूं तो म्यूट भी कर सकती हूँ। तो अभी तो म्यूट का ऑप्शन जो है मुझे यहाँ पे डिसेबल मिल रहा है। वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमें परचेज वर्जन में ही मिलेगा। तो यहाँ अभी हमारे पास एक ऑप्शन है म्यूट ऑल। मैं चाहूँ तो सबको म्यूट ऑल करके म्यूट कर सकती हूँ।
तो जब मैंने म्यूट ऑल कर दिया तो सारे बच्चे म्यूट है। अब जैसे कोई बच्चा खुद को अनम्यूट कर लेता है, जैसे मैंने इसको अनम्यूट कर लिया, तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक आपको 2 बार आवाज सुनाई दे रही होगी। मैं यहाँ जाके उसको मैंने म्यूट कर दिया। तो अगर कोई बच्चा खुद को अनम्यूट कर लेता है तो आप जाके उसको दोबारा म्यूट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है आपको ये ऑप्शंस दिखे, तो इससे हम अपने टीम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब मैं कुछ और स्क्रीन पे दिख रहे कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे सबसे पहले तो आपके स्क्रीन में नीचे ये जो बार दिखता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। जैसे पहला ऑप्शन है कि कितना टाइम हो गया है ये मीटिंग चलते हुए, मीटिंग की टाइमिंग आपको दिख रही होगी। बीच का जो आइकन आपको दिखता है वो जो भी बच्चा अभी एक्टिव है, जैसे आपके लिस्ट में जो बच्चा पहले है या जो बच्चा बात कर रहा है उसका आपको, या जिसने अपने आप को अनम्यूट किया है, उस एक्टिव यूजर का आपको यहाँ पे आइकन दिखेगा। आप चाहे तो इसको प्रोफाइल में जाके चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कैमरा ऑन या ऑफ करने का। अगर मैं इसको ऑन कर देती हूँ तो मैं यहाँ पे दिखने लगूंगी, और अगर मैं यहाँ पे ऑफ कर देती हूँ तो मैं यहाँ पे दोबारा मेरा कैमरा ऑफ हो जाएगा। तो बेहतर क्वालिटी, कॉल की बेहतर क्वालिटी के लिए ये सही है कि हमेशा आप इसे ऑफ रखें, और अपने सारे स्टूडेंट्स को भी इसे ऑफ रखने को बोलें। दूसरी चीज़ है म्यूट अनम्यूट, ये हमें सबको पता है। अगर हम इसे म्यूट कर देते हैं तो हमारी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, और अगर हम इसे अनम्यूट करते हैं तो हमारी आवाज़ पहुंच जाएगी। चौथा जो सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा है वो है शेयर का ऑप्शन। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम शेयर का ऑप्शन यूज़ करके अपने कंप्यूटर पे सेव्ड कोई वीडियो, ऑडियो बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम चाहे तो यूट्यूब वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका यूज़ हमें कैसे करना है। तो हम शेयर पे जाएंगे। अब आपको शेयर पे जाने के बाद दिख रहा होगा कि नीचे एक पैनल खुल के आ जाता है। तो इस पैनल में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पहला वाला है आपका इंक्लूड सिस्टम ऑडियो। तो इंक्लूड सिस्टम ऑडियो का मतलब ये है कि अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो आपके सिस्टम में कोई भी वीडियो अगर आप मान लो बच्चों को दिखाना चाहते हैं तो उस वीडियो का साउंड भी बच्चों तक पहुंचेगा। वीडियो कॉल में, ऑनलाइन मीटिंग्स में हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 तरह के साउंड्स होते हैं। एक होता है आपका कंप्यूटर का साउंड, मतलब किसी भी, मतलब जो आपके कंप्यूटर से बाहर जा रहा है, और एक होता है आपका साउंड, मतलब आप जो बोल रहे हैं माइक के थ्रू, जो कंप्यूटर के अंदर जाकर फिर बाहर जा रहा है। तो इसके लिए जो है आपको ध्यान में रखना है कि ज़रूरी नहीं कि, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने क्योंकि माइक्रोफोन ऑन कर रखा है इसलिए आपके कंप्यूटर का साउंड भी बाहर जाए। इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि कोई भी बच्चा आपके वीडियोस को देख और सुन पाए तो उसके लिए आपको इसे चेक करना होगा। दूसरी चीज़, हमारे पास पहला ऑप्शन है डेस्कटॉप स्क्रीन नंबर 1। इस पहले ऑप्शन को क्लिक करने से फायदा ये होता है कि आपको मेरे सिस्टम पे हो रही हर एक्टिविटी दिखेगी। यहाँ पे मैं कोई भी फोल्डर खोलूँ आपको दिखेगा, मैं कोई भी एप्लीकेशन खोलूँ, जैसे मैंने वर्ड ओपन कर लिया तो आपको वो भी दिख जाएगा। तो मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने स्क्रीन पे अभी, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अगर जैसे मुझे ऐसा नहीं करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अपना पहले शेयरिंग को स्टॉप करूँगी। जैसे ये मैंने ओपन कर लिया तो आपको अभी मेरी वर्ड की स्क्रीन भी दिख रही होगी। तो अभी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो अपने टीम्स में वापस जाऊँगी, और यहाँ पे जाकर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करके शेयरिंग को स्टॉप कर दूंगी। तो अब क्या है, शेयर कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं दोबारा इस पे जाऊंगी। अब हम यहाँ से देखेंगे कुछ और चीज़ें, जैसे विंडोज़। अब मान लो आप अपने सिस्टम पे रखी हर चीज़ को नहीं दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ कुछ ही चीज़ें दिखें। तो आप सबसे पहले ऐसा करें कि अपने सिस्टम पे उस विंडो को ओपन कर ले। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को दिखाना चाहते हैं कोई यूट्यूब वीडियो। अब क्या है, नॉर्मली हम अपने यूट्यूब वीडियोस में पहले से अपना अकाउंट साइन इन करके रखते हैं, और उससे हमारे पर्सनल वीडियोस या पर्सनल ट्रेंडिंग वीडियोस हमको दिखते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी उन चीज़ों को देखे।
हम चाहते हैं कि लोग सिर्फ उसी चीज को देखें जो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं। तो इस वजह से हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें अपने सिस्टम पे शेयर स्क्रीन करने से पहले हमें यूट्यूब ओपन करना है। अभी जैसे आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे सारी मेरी पर्सनल चॉइस की वीडियोस हैं, तो मैं नहीं चाहती कि ये वाले वीडियोस जो हैं कोई देखे। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यूट्यूब में अपने अकाउंट पे जाकर साइन आउट करूँगी। अब साइन आउट करने के बाद जैसे मुझे कोई इम्पोर्टेंट वीडियो लोगों को दिखाना है, तो उसके लिए मैं उस वीडियो को सर्च करूँगी। अब जैसे ये वीडियो है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और उसे म्यूट कर दूँगी और उसे स्टार्टिंग पे सेट करके रखूँगी, ताकि अब जब मैं बच्चों के साथ शेयर करूँ तो डायरेक्ट यही वीडियो ओपन हो। तो अब मैं जाऊँगी अपने टीम्स में, यहाँ जाके मैं करूँगी इंक्लूड सिस्टम ऑडियो, और लिस्ट ऑफ ओपन डॉक्यूमेंट्स को मुझे फिर से करना होगा, तो मैं यहाँ वापस क्लिक करके दोबारा शेयर पे जाऊँगी। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा मेरा वीडियो, तो ये वाला वीडियो जो है, ये वाली जो स्क्रीन है, मुझे बच्चों के साथ शेयर करनी है। तो इससे ये होगा कि आप कोई भी बैकग्राउंड में किसी और विंडो पे काम करना चाहते हैं तो वो सब लोगों को नहीं दिखेगा, सिर्फ यही वाला वीडियो किसी को दिखेगा। तो अब आपको ये वीडियो दिख रहा है, अब मैं इसको प्ले कर दूंगी। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि बच्चे उसे देख और सुन दोनों पाएंगे। अब आपको वीडियो शेयरिंग बंद करनी है तो आप यहाँ पे जाकर वीडियो शेयरिंग बंद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बारी आती है मोर ऑप्शंस की, मोर एक्शंस की। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जिनमें से ज़रूरी चीज़ें यही हैं, शो बैकग्राउंड इफेक्ट्स। जैसे हम शो बैकग्राउंड इफेक्ट्स पे जाते हैं, आप नहीं चाहते कि आपका बैकग्राउंड लोग देखें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड हम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए जैसे मैंने ये वाला क्लासरूम वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है, अप्लाई एंड टर्न ऑन वीडियो कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी और अब मेरे वीडियो पे आप देख सकते हैं कि क्लासरूम का बैकग्राउंड आ रहा है। तो इससे क्या है, मेरा कमरा अगर ठीक नहीं है तो उस हिसाब से मैं इसको सेट कर सकती हूँ, और फिर मैं इसको अप्लाई कर दूंगी ताकि ये चीज़ दिखती रहे। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप चाहे तो इसको कैमरा को ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास और ऑप्शंस हैं, जैसे स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ये बहुत ज़रूरी ऑप्शन है। अगर आप अपने मीटिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब आप दोबारा इस पे जाएंगे तो आपको दिखेगा स्टॉप रिकॉर्डिंग, और आपको यहाँ पे ये भी दिखता रहेगा, मैसेज दिखता रहेगा कि ये जो सेशन है वो रिकॉर्ड हो रहा है। चाहे तो इस बटन को क्लिक करके आप इस ब्लू कलर के बार को हटा सकते हैं। दोबारा इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा एंड मीटिंग, टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियो। तो एंड मीटिंग करने से ये होगा कि आपकी मीटिंग पूरी तरह बंद हो जाएगी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम हैंगअप में जाते हैं, हैंगअप से सिर्फ हम मीटिंग से बाहर आ सकते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी मीटिंग में रहते हैं और आपस में बातें करते रहते हैं। तो हम ऐसा अगर नहीं होने देना चाहते हैं तो हमें एंड मीटिंग पे जाना होगा, ताकि मीटिंग सभी के लिए बंद हो जाए। ठीक है, अभी मैं ये नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसा करने से ये हो जाएगा कि अच्छा, ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। जैसे अगर मैं हैंगअप पे गई तो यहाँ पे आपको स्क्रीन कैसे दिखेगा, अभी भी मीटिंग चल रही है, आपको ये आइकन दिख रहा होगा यहाँ पे, मतलब अभी भी आपके चैट रूम में, मीटिंग रूम में बच्चे हैं। यहाँ दोबारा ज्वाइन करके आप वो चीज़ देख सकते हैं। ये मैंने ज्वाइन किया और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि वो 2 बच्चे अभी भी ज्वाइंड हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ जाकर एंड मीटिंग पे क्लिक करेंगे, ताकि हमारी मीटिंग सभी के लिए खत्म हो जाए। दूसरा एक ऑप्शन, ये इसका यूज मैं अभी नहीं करूंगी, ये पूरे वीडियो के एंड में मैं आपको एंड मीटिंग बताऊंगी। दूसरा है रेज योर हैंड। इससे क्या है कि बच्चे यूज करके कोई भी
बच्चे आपसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो वो रेज हैंड ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने मोबाइल डिवाइस से रेज हैंड ऑप्शन का यूज किया है अभी। किसी वजह से रेज हैंड ऑप्शन अभी नहीं दिखा रहा है। मेरे मोबाइल डिवाइस से नहीं हो रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने दूसरे डिवाइस से ऐसा करूँ। तो यहाँ से मैंने रेज हैंड ऑप्शन किया। हाँ, तो अब आपको दिख रहा होगा कि जॉन डो के यहाँ से रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा है। तो उस टाइम पर आप बच्चों को परमिशन दे सकते हैं कि वो आपसे वो अपने आप को अनम्यूट करके आपसे सवाल पूछे, या आप भी चाहे तो उसे यहाँ से, लेकिन आप क्या है यहाँ से उसे अनम्यूट नहीं कर सकते। बच्चे खुद चाहे तो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। दूसरी चीज है शो कॉन्वर्सेशन। जैसे अगर आपको चैट के थ्रू किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, कई बार क्या होता है कि बच्चों का ऑडियो काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में ये होता है कि बच्चे आपको सुन नहीं पा रहे हैं और वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो उस केस में आप चैट का उपयोग करके उन्हें इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे मैं चैट पे गई और यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस दिखे, जैसे मीटिंग है स्टार्टेड, और आप चाहें तो यहाँ से उनको कुछ रिप्लाई दे सकते हैं, जैसे हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेमो क्लास करके मैंने एंटर कर दिया। तो आपको ये चीज यहाँ दिख रही होगी, वेलकम टू द डेमो क्लास। जैसे आपको किसी का रिप्लाई अच्छा लगा तो आप ये इमोजीज भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप बहुत खुश हैं उसकी बात उसे आप कुछ, जैसे किसी बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया तो आप चाहे तो उसको एक लाइक दे सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं, या और भी तरह तरह के ऑप्शन से आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस बच्चे का कमेंट अच्छा नहीं है, ये आपका कमेंट है, तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। अब मैं किसी और डिवाइस से एक चैट यूज करना चाहती हूँ। तो अभी जैसे मैंने एक हेलो मैसेज भेजा है यहाँ पे, मैं चाहती हूँ तो मैं इसको सेव कर सकती हूँ, लिंक रख सकती हूँ, या फिर इस पे पोल करवा सकती हूँ। तो वो खैर हम दूसरे वीडियोस में देखेंगे। अब मुझे जैसे इस बच्चे का मैसेज अच्छा लगा तो मैं उसको एक लाइक दे दूंगी। अगर बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया तो हम उसे लाइक दे सकते हैं। इसी तरह से आप इस विंडो से बाहर आना चाहते हैं तो इस क्रॉस पे क्लिक कर दें और दोबारा शो पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको पूरा स्टेटस दिख रहा होगा। और अब हम इस मीटिंग को एंड करेंगे। मोर एक्शंस में जाकर एंड मीटिंग करके हम इसे एंड कर देंगे। और अब जो है हमारा ये मीटिंग पूरी तरह से यहाँ से चला जाता है। ये आपको दिख रहा होगा कि अब आपको कहीं पे भी मीटिंग या वीडियो कैमरा का आइकन नहीं दिख रहा है, मतलब मीटिंग हैज एंडेड, मीटिंग हैज स्टॉप। और मीटिंग स्टॉप करने पे अपने आप रिकॉर्डिंग भी स्टॉप हो जाती है और वो माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम्स में सेव हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही एक और ऐप है जिसमें आप अपने रिकॉर्डेड मीटिंग्स को सेव करके रख सकते हैं ताकि कोई भी उसे व्यू कर सके। तो ये क्लाउड फीचर है जिससे आप अपने वीडियोस को किसी को भी शेयर कर सकते हैं अपने सिस्टम पे डाउनलोड किए बिना। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है रिकॉर्ड करने में। एक बार ये पूरा, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिकॉर्डिंग कितनी लंबी है। अगर बहुत लंबी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है तो वो ज़्यादा वक्त लेता है, और कम रिकॉर्डिंग है तो कम वक्त लेता है। Can anybody out there hear me?